नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. शुरुआत करते हैं आईपीएल से। यूएई आईपीएल की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुबई और अबू धाबी स्टेडियम को रोशनी से सजाया गया है। मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ओपनिंग मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। यूएई में आईपीएल इस बार 3 मैदानों पर खेला जा रहा है। दुबई में 24, अबू धाबी में 20 और शारजा में 12 मैचेस खेले जाएंगे। कोरोना के बीच आईपीएल का सफल आयोजन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब तक इक्का दुक्का घटनाओं के अलावा सब कुछ सामान्य रहा है। आईपीएल पर नीति रावत की रिपोर्ट। ये दूसरा मौका है जब यूएई आईपीएल की मेजबानी कर रहा है। हाल फिलहाल के वर्षों में यूएई ने खुद को एक ऑल्टरनेटिव क्रिकेट वेन्यू के तौर पर डेवलप किया है। चाहे आईपीएल की मेजबानी हो या फिर पाकिस्तान की किसी सीरीज की मेजबानी, इस जगह ने सभी इवेंट्स में कामयाबी हासिल की है। अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम, जहां आईपीएल के 13वें एडिशन का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मैदान 2004 में 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पहला इंटरनेशनल मैच 2006 में भारत पाक के बीच खेला गया था। शेख जायद स्टेडियम में 13 टेस्ट, 46 वनडे और 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। भारत ने यहां कोई भी टी20 मैच नहीं खेला है। कल से शुरू होने वाले आईपीएल के अब तक के सफर पर नजर दौड़ाएं तो 12 सीजन में 7 बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ही विनर रहे हैं। इस बार डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस हैं, जो अब तक 4 आईपीएल जीत चुकी है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार चैंपियन रही है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा 8 बार फाइनल खेला है। इसके बाद मुंबई 5 बार फाइनल में पहुंची है। आरसीबी तीसरे नंबर पर है, जिसने 3 बार फाइनल खेला है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की अपनी कमजोरी और मजबूती है, जिस पर अब तक बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। लेकिन चेन्नई की टीम को डेथ्स आर्मी कहा जाता है, क्योंकि उसके 11 प्लेयर्स 30+ एज के हैं। अब ज्यादा उम्र और तजुर्बे का लाभ होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक टीम ऐसी है जिसको हर कोई बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। क्या आरसीबी खिताब जीतेगी? भारतीय टीम के जाबाज कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व वाली इस टीम ने आज तक कभी आईपीएल खिताब नहीं जीता है। मौके 3 मिले, लेकिन कोई भी हक में तब्दील नहीं हो सका। सबकी निगाहें इस टीम पर भी होंगी कि क्या इस बार वो अपने चाहने वालों के लिए खुशियां तलाश सकेगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। आईपीएल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक फेस्टिवल के समान है। स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। आईपीएल शुरू होने में अब सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सबसे ज़्यादा 4 बार खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस की टीम इस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स भी चौथी बार चैंपियन बनकर रिकॉर्ड बराबर करने वाले हैं। 2008 में शुरू हुए आईपीएल के कुल 12 संस्करणों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार और राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी एक बार खिताब जीता है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा 187 मैच मुंबई इंडियंस ने खेले हैं। इसके अलावा 7 अन्य टीमों ने भी 100 से ज़्यादा मैच खेले हैं। जहां तक मैच जीतने का सवाल है, सबसे ज़्यादा 107 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। साथ ही चेन्नई ने भी 100 मैचों में जीत दर्ज की है। कोलकाता नाइट राइडर्स भी अगर दमदार प्रदर्शन करते हैं तो वे भी इस सत्र में अपनी जीत की संख्या 100 तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल उसने अब तक 92 मैच जीते हैं। हार के मामले में 97 मैचों के साथ दिल्ली कैपिटल्स सबसे ऊपर है। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब को 94 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 92 मैचों में हार का स्वाद चखना पड़ा है। आईपीएल के इतिहास में कुल मिलाकर 757 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 743 मैच में स्पष्ट परिणाम निकले हैं। 9 मैच टाई रहे, जिसमें हार जीत के फैसले के लिए सुपर ओवर या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाया गया। 5 मैचों में परिणाम अधूरा रहा है। आईपीएल के इतिहास में कुल मिलाकर 13 टीमों ने हिस्सेदारी की है। इसमें से 8 टीमें यूएई में इस बार मुकाबले के लिए उतर रही हैं। सभी टीमों के लिए कुल मिलाकर 563 खिलाड़ी आईपीएल में खेल चुके हैं।
इस बीच आईपीएल शुरू होने से केवल एक दिन पहले आरसीबी के पूर्व कोच रे जेनिंग्स ने टीम के कैप्टन विराट कोहली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेनिंग्स का आरोप है कि कोहली की वजह से ही टीम कभी खिताब नहीं जीत सकी। जेनिंग्स के इस सनसनीखेज बयान पर दीपेश शर्मा की रिपोर्ट। विराट कोहली वैसे तो भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने वह कारनामे भी किए हैं जो कि शायद ही किसी कप्तानी में आज तक किए गए हों। टेस्ट क्रिकेट में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम लगभग 60% मुकाबले अब तक जीत चुकी है, जिसमें पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सीरीज जीत भी शामिल है। लेकिन अगर बात आईपीएल की जाए तो विराट की कप्तानी रिकॉर्ड को थोड़ा सा फीका आंका जाता है। विराट अपनी टीम आरसीबी को आज तक कभी भी आईपीएल का खिताब नहीं जिता पाए हैं। इसी बीच आरसीबी के पूर्व कोच रे जेनिंग्स ने टीम की नाकामयाबी के कुछ कारणों को उजागर किया है। जेनिंग्स के मुताबिक कोहली ने कई बार टीम में गलत खिलाड़ियों का समर्थन किया, जिसके चलते आईपीएल के पिछले सीजनों में आरसीबी खिताब नहीं जीत पाई है। जेनिंग्स, जो कि 2009 से 2013 तक आरसीबी के कोच रहे, उन्होंने कहा कि वे कई बार चाहते थे कि कुछ खिलाड़ी एक विशेष भूमिका निभाएं, लेकिन कोहली हमेशा ही एक अलग योजना के साथ उतरते थे। जेनिंग्स ने यह भी कहा कि वे चाहते थे कि कुछ खिलाड़ी अलग परिस्थितियों में गेंदबाजी या बल्लेबाजी करें, लेकिन कोहली को हमेशा ही एक अलग प्लान होता था। जेनिंग्स के कार्यकाल में आरसीबी 2 बार फाइनल तक पहुंची। इस दौरान 2009 में अनिल कुंबले और 2011 में डेनियल विटोरी टीम के कप्तान थे। 2011 से ही आरसीबी की टीम की कमान कोहली के हाथों में है। टीम इस दौरान एक बार 2016 के फाइनल तक जरूर पहुंची, लेकिन वहां भी सनराइजर्स हैदराबाद से उसे एक कड़े मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। बाकी तो सभी सीजनों में कोहली की सेना निचले पायदान पर ही रही है। आईपीएल से पहले कोहली ने यह दावा किया कि उनकी टीम अच्छे बल्लेबाजों और शानदार गेंदबाजों के साथ एक संतुलित टीम है और वे इस साल पहली बार आईपीएल का खिताब भी उठा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आईपीएल के शुरू होने से पहले पूर्व कोच जेनिंग के इन बयानों से आरसीबी के कुछ खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को जरूर ठेस पहुंची होगी। जेनिंग्स के इस बयान ने कोहली की कप्तानी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पूरी दुनिया पर राज करने वाले कोहली किस तरह आरसीबी को संभालते हैं। आरसीबी के पूर्व कोच रे जेनिंग्स कोहली के बारे में कुछ भी नजरिया रखते हों, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर कायम हैं। कोहली के 871 और रोहित के 855 रेटिंग पॉइंट्स हैं। टॉप 10 बल्लेबाजों में सिर्फ यही 2 भारतीय शामिल हैं। इंग्लैंड के बैट्समैन जॉनी बेयरस्टो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में सेंचुरी लगाने के बाद 3 पायदान की छलांग लगाते हुए 10वीं पोजीशन पर आ गए। वनडे के टॉप 10 बॉलर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले नंबर पर हैं। उनके खाते में 722 रेटिंग पॉइंट्स है। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह सेकंड पोजीशन में हैं। उनकी 719 रेटिंग पॉइंट्स हैं। टॉप 10 में बुमराह के अलावा कोई और इंडियन शामिल नहीं है। उधर आईसीसी वनडे चैंपियनशिप सुपर लीग में इंग्लैंड 123 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। इंग्लैंड इकलौती टीम है जिसने 2 महीने के भीतर 2 घरेलू सीरीज खेली हैं। एक में उसने आयरलैंड को 2-1 से हराया, जबकि दूसरी में ऑस्ट्रेलिया से हारी है। भारत 119 पॉइंट्स के साथ दूसरे और न्यूजीलैंड 116 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर है। सुपर लीग की टॉप 7 टीम्स और मेजबान भारत को 2023 के वर्ल्ड कप में सीधे एंट्री मिलेगी। इस बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली सहित यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के 4 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण अब ये चारों प्लेयर्स विटालिटी ब्लास्ट के बाकी 2 ग्रुप मैचेस में नहीं खेल सकेंगे। यॉर्कशायर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि मैथ्यू फिशर, टॉम कोलर, जॉश पॉयसन और डेविड विली को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद 2 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया है। विली ने इसके बाद खुद ट्विटर पर अपने पॉजिटिव होने की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं और मेरी पत्नी कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, बचे हुए मुकाबलों में नहीं खेल सकूंगा। ये चारों प्लेयर्स बुधवार को डरहम के खिलाफ भी नहीं खेल पाए थे, जहां यॉर्कशायर को 43 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मेलबर्न स्टार्स ने महिला बिग बैश लीग यानी कि WBBL के नेक्स्ट एडिशन से पहले कल इंग्लैंड की कैथरीन ब्रंट और नेट स्किवर को अपनी टीम में शामिल किया है। स्किवर इससे पहले भी WBBL के पहले 2 एडिशंस में स्टार्स के लिए खेल चुकी हैं, जिसके बाद वे पिछले 2 सीजन के लिए पर्थ स्कॉचर्स के साथ थीं, लेकिन अब वे एक बार फिर स्टार्स के लिए खेलती दिखाई देंगी। ब्रंट ने पर्थ स्कॉचर्स के साथ 3 सीजन में 44 मैच खेले थे।
ब्रंट के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्हें 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है, जबकि उन्होंने 2014 आईसीसी महिला स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार भी जीता है। WBBL का 6वां सीजन कल से शुरू हो चुका है। डिफेंडिंग चैंपियन राफेल नडाल और वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन में अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। 9 बार के चैंपियन नडाल 6 महीने बाद कोर्ट पर फिर से वापसी कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने ही देश के पाब्लो कार्रेनो बूस्टा को आसानी से 6-1, 6-1 से हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 2 नडाल ने फरवरी के बाद से कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला था और उन्होंने पिछले महीने कोरोना वायरस के चलते यूएस ओपन से भी नाम वापस ले लिया था। नडाल की नजरें अब 21 सितंबर से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम में अपना 13वां खिताब जीतने पर होंगी। वहीं टॉप सीड जोकोविच ने अपने सेकंड राउंड के मुकाबले में इटली के वाइल्ड कार्ड एंट्री साल्वाटोर कारूसो को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। जोकोविच इस साल में एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते उन्हें लाइन जज को बॉल मारने के चलते यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर होना पड़ा था। तीसरी सीड स्टेफानोस सित्सिपास दूसरे राउंड में उलटफेर का शिकार हो गए। उन्हें इटली के युवा जैनिक सिनर ने 6-1, 6-7, 6-2 से हराकर बाहर किया। महिलाओं में टॉप सीड सिमोना हालेप इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 6-3, 6-4 से हराकर थर्ड राउंड में पहुंच गई हैं। हालेप के अलावा सेकंड सीड और पिछले बार की विजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा भी तीसरे दौर में पहुंच गई हैं, जबकि यूएस ओपन की रनर्स अप विक्टोरिया अजारेंका ने अमेरिकी दिग्गज वीनस विलियम्स को हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। खबर फुटबॉल से। पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार नेमार पर 2 मैचेस का बैन लगा दिया गया है। दरअसल संडे को नेमार ने मार्सिये के खिलाफ लीग मैच के दौरान विरोधी खिलाड़ी अल्वारो गोंजालेस को सर के पीछे से थप्पड़ मारा था, जिसके कारण उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया था। हालांकि नेमार ने गोंजालेस पर रेसिस्ट कमेंट का आरोप भी लगाया था। नेमार के अलावा लेविन कुर्जावा पर भी 2 मैचों का बैन लगाया गया है, जबकि मार्सिये के प्लेयर जॉर्डन अमावी को 3 मैचेस के लिए और डारियो बेंडेटो को 1 मैच के लिए बैन कर दिया गया है। इस कंट्रोवर्शियल मैच में पीएसजी को 1-0 से हार झेलनी पड़ी थी। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।